today we are going to study about the light microscope, and this is a kind of compound microscope. Why this is called compound microscope? Because it having different kinds of lenses. As you can notice, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है. लाइट माइक्रोस्कोप इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है इट कैन बी सीन ओनली बाय पासिंग द लाइट थ्रू मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस. ओके, जो कि लाइट सीधे कहाँ आती है? आपके आई पीस पर आती है. तो आप जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने एक माइक्रोस्कोप रखा हुआ है. हम लोग अब क्या करते हैं, इनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि इनके अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं और इन सभी पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. बेसिकली इसका जो बेस होता है ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से है जो कि पूरे माइक्रोस्कोप को कैरी करता है अपने ऊपर. आप देख पाएंगे यहाँ पर कसा हुआ है माइक्रोस्कोप का जो हर हिस्सा होता है यहाँ पर कसा हुआ है, और इसका जो पूरा वेट है वो सीधे सीधे किसके ऊपर आता है? बेस के ऊपर आता है. तो बेस का जो फंक्शन है वो यही है कि ये माइक्रोस्कोप को स्टेबल रखेगा और सुटेबली आप इसको जहाँ चाहे वहाँ उठा करके रख सकते हैं ताकि डिसबैलेंस होकर के यूं या यूं ये गिरे ना. ओके, बेस के ऊपर जब आते हैं तो हम ऊपर की अगर सबसे बात कर ले, ऊपर आप देख लेते हैं कि जब भी आप माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हैं तो होल्ड करने के लिए क्या होता है, इसका आर्म है या फिर इसको आप हैंडल कह सकते हैं. नॉर्मली आर्म या हैंडल से हम लोग माइक्रोस्कोप को कैरी करते हैं ताकि हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जहाँ पर भी सोर्सेस ऑफ लाइट हो वहाँ पर हम ले जा सके इसको. उसके बाद माइक्रोस्कोप में सबसे ऊपर की ओर इसका जो टैप एंड होता है, टॉप पर आपको दिखाई देता है आई लेंस. आई लेंस की जो कैपेसिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ 10x है ये, और 10x के अलावा इसमें क्या आता है? 15x आता है और 5x भी आता है. तो जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अपने आई लेंस को चेंज कर देंगे. आई लेंस के नीचे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको कहते हैं बॉडी ट्यूब, जो कि वैक्यूम होता है और यहाँ से जो रेज होती हैं वो पास होती हैं ताकि आप क्लियर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको देख सकें. इसके नीचे जब हम आते हैं तो बॉडी ट्यूब्स के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा कोर्स एडजस्टर होता है, जो कि माइक्रोस्कोप के आई लेंस और उसके ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को, यानी ये आपका आई लेंस हो गया, ये हो गया बॉडी ट्यूब और ये हो गया नोज पीस, और दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस. तो जब आप कोर्स एडजस्टर को मूव कराते हैं ऊपर, ये जो दिख रहा है आपको, तब ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट और इन आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करता है, जिससे आपकी इमेज जो है, जो भी आपने सेक्शन काटा हुआ है वो आपको क्लियर दिखाई दे. जस्ट कोर्स एडजस्टर के नीचे आप देख सकते हैं एक और एडजस्टमेंट लगा होता है और इसको कहते हैं फाइन एडजस्टर. फाइन एडजस्टर जो होता है माइक्रोस्कोप में आपका जो इमेज होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है उस इमेज को क्लीन करने की कोशिश करता है और क्लीन करके आपको दिखाता है. क्योंकि ऐसे जैसे आपने कैमरे में देखा होगा कि जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं तो आपको वही ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है, बाकी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हल्के फुल्के आपको ब्लर दिखाई देने लगते हैं. बट आपका जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए आपको इन दोनों एडजस्टर्स की जरूरत पड़ेगी. उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसको आप कह सकते हैं स्टेज. दिस इज कॉल्ड स्टेज और बेस. ये जो स्टेज होता है, इस स्टेज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपना स्लाइड रखते हैं, जो भी स्लाइड आता है और उसको रख करके आप इसको ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, स्टेबल रखने के लिए इस पे क्लिप्स दिए हुए हैं, उस क्लिप्स को क्या कर देते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं. तो बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्टिव बेस होता है वो क्या काम करता है, ये जो होता है ऑब्जेक्ट को रखने के लिए काम में आता है. आप कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सेक्शन आप इसी के ऊपर रखेंगे. उसके बाद इसमें आप सबसे नीचे की तरफ देख सकते हैं, आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी जो कि ऊपर से आपको नहीं दिखाई देती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. दिस इज़ द मिरर. मिरर क्यों लगा होता है इसमें? जैसे आप कभी क्या होता है, आप आर्टिफिशियली कोई सोर्स ऑफ लाइट यूज़ कर सकते हैं मिरर में, या फिर आप नेचुरल लाइट सोर्स यूज़ कर सकते हैं. तो मिरर क्या करता है, लाइट को इस हिसाब से एडजस्ट करता है कि जो फोकस हो, जो रेज हो, वो सीधे हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाए. जैसे कि हम इसमें अगर इसको मैनेज करेंगे तो यहाँ पर ये लाइट जो होगा वो यहाँ पर आएगा, जिससे कि ये ऑब्जेक्ट से पास होगा, सीधे कहाँ आएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस में, और ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए सीधे कहाँ जाएगा, आई लेंस में जाएगा, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई दे. उसके बाद आप देख सकते हैं कि मिरर के जस्ट ऊपर ही यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड आइरिस और द प्यूपिल ऑफ द माइक्रोस्कोप. ये क्या करता है, उसी तरह से एक्ट करता है कि हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जितने लाइट की ज़रूरत है उतने ही लाइट को पास होने देता है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं
मे भी आपको नोटिस हो रहा हो कि यहाँ पर जब मैं इस हैंडल को ऐसे घुमा रहा हूँ तो इसकी जो होल है वो छोटे और बड़े हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक लाइट है व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर ऑब्जेक्ट, वो अमाउंट ऑफ लाइट जो है बिल्कुल ईजिली पास हो पाए और हमें हमारा ऑब्जेक्ट दिखे। वन मोर थिंग कि इसमें जो होता है, जो आपका नोज पीस है, इस नोज पीस में 3 अलग अलग कैपेसिटीज के लेंसेज लगे होते हैं, विच इज स्टार्ट फ्रॉम द 10x, 45x एंड जो लास्ट थर्ड होता है जो वो आपका होता है 100x, जो कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन?